नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो आईटीआई पास सभी छात्राओं के लिए जो एफटी की वैकेंसी आई है, इसमें वो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, और सभी ए टू जेड आपको इसके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार आपका पंजाब और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए जो भी स्टूडेंट है से जो भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं, उनके लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो मारुति सुजुकी में एफटी यानी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए भर्ती निकली है, जहाँ पे आईटीआई पास वर्कमैन, टेक्नीशियन और ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। ये भर्ती सन ब्राइट मैन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हायरिंग पोर्टल के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईटीआई पास होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन यही रखी गई है। और आपका एज लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पे 18 से 26 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्वाइन हो जाएंगे, इसके यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें आपसे यहाँ पे टेक्निकल और एप्टीट्यूड और बिहेवियर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, और सेक्शन के बाद फाइनल ज्वाइनिंग में आपकी ट्रेनिंग, और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देगी और आप उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की, तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको अपने फ़ोन में ओपन करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डेस्कटॉप टाइप में भी ओपन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रोसेस आपको बताया गया। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए वैकेंसीज अभी देख सकते हैं यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे अब आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, उनका फॉर्मेट और साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी और आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो एंड सिग्नेचर लगेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आपको लगेंगी। इन सबका यहाँ पे साइज 100 KB के अंडर ही होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं, 100 KB से कम ही होना चाहिए, और तभी आपका यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं आपको क्या क्या फिल करना है। ये जो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये सब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी डिटेल यहाँ पे सही नहीं है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो बस आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको अपना जो भी फुल नेम है, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम भर देंगे एग्जाम पे, तो मैंने राहुल रोहन सिंह भर दिया। ठीक है, उसके बाद फादर का नेम है, जो भी फादर का नेम है यहाँ पे फादर का नेम फिल कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से इसमें आपको चूज़ करके यहाँ पे ईयर और मंथ चूज़ करके सिंपली आपको इस प्रकार आपको भर लेना अपना डेट ऑफ ईयर। उसके बाद जो भी आपका जेन्युइन एक जीमेल आईडी है, जो भी आपका प्रोसेस होगा, मेल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारे डिटेल आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो ठीक है, तो आपको अपना मोबाइल एक जेन्युइन आपको अपना जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपका पर्सनल हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास है, आईटीआई पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआई पास है तो आईटीआई पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक अगर अपने पेरेंट्स का या किसी और का, अगर आप 2 सिम चलाते हैं तो सिंपली आप अपना यहाँ पे दूसरा नंबर भी फिल कर सकते हैं, ये आपको मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके नंबर है तो नंबर फिल कर देंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये था आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस की बात की जा रही है, सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मतलब जो आपका हाउस नंबर है या फ्लैट नंबर है, अगर फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट नंबर होता है, हाउस में रहते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर होता है, तो उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी स्ट्रीट क्या है, कॉलोनी क्या है, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उस आस पास के एरिया में कोई गली है, कोई स्ट्रीट है या कोई कॉलोनी बसी है, तो उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोती नगर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नियरेस्ट में जो भी आपका घर है, उस घर के आसपास कोई खास चीज़ है, जैसे कि कोई सेक्टर है, कोई स्कूल है, कोई लैंडमार्क है, कोई पुलिस स्टेशन है या कोई हॉस्पिटल है, जो एक जेन्युइन आपके घर के आसपास है, उस चीज़ के यहाँ पे नाम लिख, जैसे कि मेरे
घर के नियरेस्ट में एक पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है मोती नगर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन का भी नाम लिख देंगे। लैंडमार्क में भी जो आपके आसपास पड़ता है उसका नाम फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस भरना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। जैसे कि मेरा पोस्ट ऑफिस मोती नगर, तो यहाँ पे मोती नगर मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक स्टेटमेंट मिलेगा इंडिया। उसके बाद अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट रहता है लुधियाना, तो लुधियाना मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी पिन कोड है आपके एरिया का, सही से आपको अपना पिन कोड भर देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली उसको एज, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एज ए कॉपी एड्रेस को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। एडिशनल डिटेल में दे सकते हैं, सबसे पहले को आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। जैसे कि मैं जनरल से हूँ तो मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपकी मूल निवासी आप कहाँ से हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, डिवोर्स हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप भरना है। आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप भर देंगे, नहीं है तो नील पे ऐसे क्लिक करने देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, जो भी आपका 12 डिजिट या 16 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है, इसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपके पास पैन कार्ड है, ये मैंडेटरी आपका पैन कार्ड नंबर भरना। तो जो भी आपका पैन कार्ड है उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आपने 10th किया है, 12th किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है आपको। यहाँ पे मैंडेटरी आपका क्लास 10 का ही है, तो सिंपली आप क्लास 10 ही आप भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका कॉलेज का नाम है, अपने जहाँ से आपने क्लास 10 की स्टडी कंप्लीट की है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे रेगुलर किया था या ओपन से किया था या कॉरेस्पेंडेंस से किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने रेगुलर किया था तो हमने रेगुलर से भर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग मंथ, मतलब आपका जो क्लास 10 की स्टडी है वो कब से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं जो भी आपका एडमिशन होता है अप्रैल माह से स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल मई जून से स्टार्ट होता है, तो जो भी आपका स्टार्टिंग मंथ है उसको फिल कर देंगे। और आपका जो पासिंग स्टार्टिंग ईयर है, मतलब आपने किस ईयर में स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयर 2022 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे 2022 भर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ना पासिंग मंथ सेलेक्ट करना है कि आप किस मंथ में पास हुए थे। जैसे कि आपका फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होता है और आपका अप्रैल और मई में जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको यहाँ पे अपना पासिंग मंथ फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर आपका, जैसे कि आपने 2022 से स्टार्ट किया था, 2023 में आपका क्या होता है ख़त्म होगा, तो यहीं पे आपका 2023 आप यहाँ पे पासिंग ईयर भर देना है। इसके बाद आपको जो भी आपके क्लास 10 में परसेंटेज आए हैं, आपका कितना नंबर आया, उसके बेस पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करके जो भी आपका परसेंट यहाँ पे बनता है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको जो डिटेल आता है, अगर आपने 12th कर रखी है तो इसी प्रकार आपको अपना 12th का डिटेल फिल करना है। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और या कोई और भी आपका एजुकेशन है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है इसी प्रकार। ठीक है, इसके बाद आपको अपने ITI का डिटेल फिल करना है। ठीक है, जैसे कि ITI की डिटेल में सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका ITI का नाम और लोकेशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने भर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट ITI यहाँ पे शिमलापुरी आपका लुधियाना। ठीक है, तो मैंने डिटेल यहाँ फिल कर दिया। इसके बाद ITI का ट्रेड पूछ रहा है, तो आपका कौन सा ट्रेड है, यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद आपका ITI का टाइप कौन सा है, मतलब आपका NCVT टाइप है या गवर्नमेंट टाइप है या प्राइवेट ITI है। तो जैसे कि मेरा गवर्नमेंट ITI, मैंने गवर्नमेंट ITI यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद आपको अपना स्टार्टिंग ईयर स्टार्ट करना है यहाँ भी। तो जैसे कि मैंने क्लास 10 2023 में पास किया, तो मैंने यहाँ पे 2023 से ITI में एडमिशन लिया था 2023, और फिर इसका पासिंग ईयर मेरा 2020 जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है ये 2 साल का होता है। तो मैंने यहाँ पे 2023 में स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे 2025 में मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पे काउंसिल सेलेक्ट करना है कि आपका NCVT से है या SCVT से है। आपके मारुति में दोनों यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे NCVT से हो या SCVT से हो। तो मैंने यहाँ पे NCVT फिल कर दिया, नेशनल। इसके बाद आपको आता है यहाँ पे रिसीव मार्क। ठीक है, आपको कितने मार्क्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो जैसे कि आपका जो ITI फर्स्ट ईयर होता है वो आप टोटल आपके 600 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ईयर मिला देंगे तो आपको यहाँ पे 1200 हो जाएंगे। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे रिसीव, यहाँ पे आउट ऑफ, जैसे मुझे कितना रिसीव हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 1013 यहाँ पे नंबर मुझे रिसीव हुआ है। कितने में से, आउट ऑफ में से
1200 में से मुझे 1000 यहाँ पे 13 रिसीव हुआ, तो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ हमने भर दिया 1200 और रिसीव हुआ मुझे 1013, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया। इसके बाद ये था आपका एजुकेशनल डिटेल, आईटीआई के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप डिटेल्स। अगर इससे पहले आपने कहीं अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं कर रखा है तो सिंपली आपको नो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर इससे पहले आपने कहीं काम किया है या अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली आप यहाँ फ्रेशर भर देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपने जहाँ वर्क किया उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी फादर का नाम है, मदर का नाम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फादर का नाम है मोहन सिंह और इनकी एज है मेरे पिताजी की 45 है, तो 45 भर दिया। इनका व्यवसाय क्या है, ये क्या करते हैं, तो ये किसान है, तो मैंने यहाँ पे फार्मर फिल कर दिया है। इसके बाद इनकी एनुअली इनकम की कितनी है, तो मेरे फादर की एनुअल इनकम 1.5 लाख है, तो मैंने यहाँ पे इसे फिल कर दिया। इसी प्रकार आपने मदर का डिटेल्स फिल करना है, उनको जो भी नाम है यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे रीता देवी मैंने फिल कर दिया है। एज है, जो भी इनका एज यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ये उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ फिल कर देंगे। इनकी कोई इनकम है या नहीं है तो उसको, अगर इनकम है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर कोई और भी काम वगैरह करती हैं तो उनका भी इनकम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्रदर का डिटेल पूछ रहा है। ये दोनों आपके फादर और मदर का ही मैंडेटरी। अगर आपने ब्रदर और अपने सिस्टर का डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल भी दे दिया है। जैसे भाई का नाम रोहित सिंह है और एज मेरे भाई की 20 साल है, मेरा छोटा भाई है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक स्टूडेंट है। इसके बाद ये मेरी बहन है जो मेरे से था 1 ही साल छोटी है, ठीक है। इसका जो नाम है मीना सिंह है और जो भी इसके एज है ये है, और ये भी एक स्टूडेंट है, ठीक है। इनका कोई व्यवसाय नहीं है, एनुअल इनकम भी इसका नहीं है, ठीक है। तो ये सब डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपनी उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपकी वाइफ का नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका कोई वो भी कोई वर्क करते हैं, उनका कोई एनुअली इनकम है तो उनकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, फिर आपका यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पे डिटेल्स देंगे। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर कोर्स की डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट के बारे में बेसिक जानकारी अगर आपको कंप्यूटर की आती है, आपको आनी ही चाहिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना ही चाहिए आपको, ठीक है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो हमें डिजिटली स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर डिटेल मुझे सब कुछ आता है, मैंने ADCA किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं आप शारीरिक रूप से विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है। जैसे कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे फिट हूँ, तो मैं किसी प्रकार से कोई दिव्यांग नहीं हूँ, तो जैसे नो पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अगर आप हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है RUA पेशेंट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई आप मिर्गी के रोगी हैं या उससे संबंधित कोई आपको बीमारी या दवाई चल रही है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि नहीं है तो सिंपली आप नो के ऑप्शन पे यहाँ पे चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पिछली बड़ी सर्जरी बीमारी का विवरण जिसमें अस्पताल में भर्ती होने या लंबे समय उपचार की आवश्यकता हो रही हो। अगर ऐसा कोई आपके साथ डिटेल है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो ही फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका, क्या आप 4 पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो हाँ, तो आप चलाना जानते हैं। जैसे कि मेरे घर पे यहाँ पे एक कार है तो मैं चलाना जानता हूँ, बाइक भी है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ चलाना जानता हूँ। लाइट वेट जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको चलाता हूँ, अभी अभी चलाने की आदत नहीं है मुझे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ मैं जैसा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका यहाँ पे नंबर फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको फिल कर दूंगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है अच्छे तरीके से, कोई भी बिना गलती किए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है, हाँ या नहीं, और कहाँ और कब, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले मारुति सुजुकी में आवेदन किया है, आप नहीं हो पाया या आप रिजेक्ट हो गए तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हैव यू वर्क विद MISL। अगर आपने इससे पहले मारुति सुजुकी से कोई वर्क किया है या नहीं किया तो सिंपली आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किया हुआ तो यस पे क्लिक कर देंगे, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी फिर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है इफ़ यू वर्क विद MISL देन प्रोवाइड
रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके कोई जान पहचान के और कोई आपके रिलेटिव को यहाँ पे मारुति सुजुकी लिमिटेड में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, तो उनका यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लेवल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे कि यहाँ पे उनका लेवल क्या है, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, उनका स्टाफ आईडी क्या है, उन्होंने कब से ज्वाइन किया है, ठीक है, उनका डेट कहाँ से कहाँ तक है, और वो जहाँ वो काम करते हैं उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मानेसर है या खरखोदा है या गुड़गांव है, या जो भी आपके जो जहाँ भी आपके मारुति के प्लांट है वहाँ पे वर्क किए हैं, तो उनकी यहाँ पे लोकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका आपके निम्नलिखित संबंधों में कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम करता है तो लिख देंगे, नहीं करता है तो सिंपली आप नो पे चेक कर देंगे। तो इन सब में से आपको केवल यहाँ पे फादर, मदर या ब्रदर या सिस्टर, इन्हीं चारों में से अगर कोई आपके रिलेटिव वर्क करते हैं तभी उनका यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज़ कोई और है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आप नहीं फिल कर सकते। उसके बाद उनका यहाँ पे सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा, उनका नाम क्या है, वहाँ पे जो वर्क करते हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्टाफ आईडी क्या है, उसको इन तीनों बॉक्सों में आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे लैंग्वेज। नाउ आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे यहाँ पे पंजाबी आती है, तो मैं यहाँ पे पंजाबी फिल कर दिया है। मैं हिंदी भी आती है मैंने, और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिससे उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो पाता है, उनका फॉर्म यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। ज़्यादातर यहीं पे गलतियाँ करते हैं लोग, यहाँ पे अपना फ़ोटो साइज डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 100 KB से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 100 KB से कम होना चाहिए। और जो भी आपने अभी ये डिटेल जो भी आपने अपलोड कर रहे हैं, इन सबको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुक में मतलब 1.5 MB का ही आपका सारा ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए टोटल करके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको अपलोड करना है, आपको कैंडिडेट पिक मतलब कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली आपको इस चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, और इसी प्रकार आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब जानते हैं आपको जो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपका मर्ज एक ही में होकर आता है, तो इन दोनों सेक्शन में आप एक ही चीज़ अपलोड कर देंगे। पहले हुआ करता था 2000 से पहले, वो क्या होता है, आपको जो भी आपकी डॉक्यूमेंट थी, आपका मार्कशीट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था। बट अब यहाँ पे सब आपका एक ही में मर्ज आता है, एक ही में आता है। तो दोनों चीज़ को यहाँ पे दोनों में आपको एक ही मार्कशीट यहाँ पे क्लास 10 का अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है ITI का मार्कशीट, अगर ITI का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और ITI का सर्टिफिकेट। जैसे कि आप ITI पास होते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक आपका ITI का सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपका मार्कशीट मिलता है, ठीक है। तो ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड का यहाँ पे डिटेल अटैच करना है, जो भी पैन कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने क्लास 12th की है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे उसका भी PNG या आपका JPG जो भी आपका फॉर्मेट है या PDF में है, तो उनको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बट उनका साइज़ यहाँ पे 100 KB से कम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का फॉन्ट साइज अपलोड करना है, जहाँ पे आपका फ़ोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह लिखा होता है, उस साइज़ को उस फ्रंट साइज को, उस एरिया को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे अब बैक साइड के जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। और इस प्रकार ये सभी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपना स्थान लिखना है, जो भी आपका स्थान है तो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मोती नगर से मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, ये मेरा एरिया है, और लुधियाना और आपका पंजाब में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी की डिटेल को यहाँ पे लोकेशन को फिल कर देंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, तो इसको आपको सही से एक बार पढ़ लेना है, और सिंपली हमें चेक के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपका डिटेल है उसे यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करनी है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर कोई डाउट होता है तो सिंपली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैं डेली जो भी नोटिफिकेशन आती रहती है जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, उन सब के बारे में यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, इसको आपको क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।